नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों इस बार देने वाला है उनके लिए राजस्थान जीके के हम इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है। क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। 27 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम अभ्यर्थियों आपके पास बहुत कम बचा है, तो सेलेक्टेड प्रश्नों के साथ अभ्यर्थियों हम आपको क्लास देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है, कि कौन से जिले में स्थित है अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछा। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा, जैसलमेर, बीकानेर या आपको हो जाता है प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अभ्यर्थियों वो आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिलों में होती है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर व चूरू, सांचौर व बाड़मेर, नागौर व पाली, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों में अभ्यर्थियों राजस्थान में सर्वाधिक जो झरनों के द्वारा सिंचाई होती है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदयपुर जंतुवाले की स्थापना किस वर्ष हुई है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि सन से अभ्यर्थियों सन से राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% पूछे जाते हैं। तो उदयपुर जंतुवाले की स्थापना आपसे पूछी है, कमेंट में जरूर आंसर देना अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। यानी कि अभ्यर्थियों 1878 में जो उदयपुर जंतुवाले इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार के लिए अभ्यर्थियों जानी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि जो नाथरा की पाल है वो किस खनिज के लिए जानी जाती है, सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबा। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि लोहे के लिए जो नाथरा की पाल है अभ्यर्थियों जो धात्विक खनिज के लिए जानी जाती है वो लोहे के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जैसमंद अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। जैसमंद अभ्यारण्य आपसे पूछा है उदयपुर, पाली, सलुम्बर या भरतपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो जैसमंद अभ्यारण्य है वो आपके सलुम्बर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से कि वो कौन सा जिला है जहां पर 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रतापगढ़, अलवर, सलुम्बर या बांसवाड़ा। तो 2 प्रकार की जलवायु, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का एकमात्र जिला है जहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बाण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। बाण माता का मंदिर आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़ या आपके हो जाता है धौलपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि प्रतापगढ़ जिले में जो बाण माता का मंदिर है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संत मावजी का जो पैनोरमा है वो किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संत मावजी का पैनोरमा आपसे पूछा है जालोर, चूरू, शाहपुरा या आपके डूंगरपुर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि डूंगरपुर में संत मावजी का जो पैनोरमा भी है तो वो आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है। नए क्वेश्चन अभ्यर्थियों राजस्थान जीके के जो अपडेट जीके है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है। एग्जाम में बैठकर देखना, यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदयपुर की ज्वार खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की जो ज्वार की खाने अभ्यर्थियों वो किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं लोहा अयस्क, मियां पत्थर,
जस्ता जिसको हम जिंक भी बोलते हैं, और या तांबा। करेक्ट आंसर की बात करें बिहार तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जस्ता जिंक के लिए बिहार तो उदयपुर की जावर की खानें प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन के लिए थेवा कला संबंधित है, वो अभ्यर्थी तो कौन से जिले की प्रसिद्ध अभ्यर्थी तो स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथद्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़ या आपके शाहपुरा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि जो प्रतापगढ़ की अभ्यर्थी जो थेवा कला है, कांच पर अभ्यर्थी, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन के लिए अभ्यर्थी प्रतापगढ़ की अभ्यर्थी थेवा कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थी, तो आप इसको थेवा कला कर लीजिएगा। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था अभ्यर्थी, दूसरे शाखे के बारे में आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थी, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1534 में दूसरा शाखा हुआ था अभ्यर्थी। दूसरा शाखा 1534 में हुआ था अभ्यर्थी, ये याद रखना। पहले शाखे की बात की जाए अभ्यर्थी तो पहले शाखा अपना का 1503 में हुआ था, और दूसरे शाखे की बात की जाए अभ्यर्थी 1567 में अभ्यर्थी जो तीसरा शाखा हुआ था। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे, याद रखना अभ्यर्थी। पहला शाखा 1534 में हुआ था अभ्यर्थी, ये पहला शाखा हो जाता है आपकी, दूसरा शाखा हो जाता है। और पहले शाखे की बात की जाए अभ्यर्थी वो 1503 में हुआ था अभ्यर्थी, और तीसरे शाखे की बात की जाए अभ्यर्थी तीसरे शाखे की वो आपको 1567 करके आना है। तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों शाखे याद रखना। बात करते हैं बेयर तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं अभ्यर्थियों, कि झामर कोटड़ा की खाने आपसे पूछे हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो कैल्साइट के लिए ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि झामर कोटड़ा की खाने कैल्साइट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भंवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। भंवर माता का मंदिर आपसे पूछा है सवाई माधोपुर अभ्यर्थियों, धौलपुर, करौली या हो जाता आपके प्रतापगढ़। तो भंवर माता का मंदिर अभ्यर्थियों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डूंगरपुर में लगने वाले मेलों के संबंध में सही कथन है अभ्यर्थियों। सही कथन आपको ढूंढना है कि इन चारों में से सही कथन कौन सा है। बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और बेणेश्वर का मेला वैशाख पूर्णिमा में लगता है, बारेश्वर का मेला वैशाख पूर्णिमा में लगता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और हड़मतिया मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही अभ्यर्थियों, और तीनों को याद रखना। सिंगल सिंगल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर का मेला कब लगता है, याद रखना माघ पूर्णिमा को लगता है। और बारेश्वर का मेला अभ्यर्थियों वैशाख पूर्णिमा को लगता है, और हड़मतिया का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तीनों याद रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है अभ्यर्थियों। बेड़च नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम स्थल माना गया है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सहेलियों की बावड़ी जो उदयपुर में स्थित है अभ्यर्थियों, सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, जो उदयपुर में स्थित है अभ्यर्थी। ये भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और निर्माण की बात की जाए तो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है अभ्यर्थियों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1437 के दौरान अभ्यर्थियों जो विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 1437 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की
पहली और भारत की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? तो मीठे पानी की कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं उदयपुर, बीकानेर, सलूम्बर या करौली। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थी सलूम्बर में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान की तो पहली है और भारत के अभ्यर्थी दूसरी सबसे बड़ी पानी की जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो आपके सलूम्बर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जगमंदिर पैलेस जो उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया था अभ्यर्थी? तो पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जगत सिंह प्रथम के द्वारा अभ्यर्थियों जो जग मंदिर और जग पैलेस का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा कब करवाया गया था अभ्यर्थियों? सन आपसे पूछिए। देखो सन से अभ्यर्थियों 2-3 प्रश्न 100% आने वाले हैं, तो 4-5 क्वेश्चन हर क्लास में मैंने ऐड किए हैं। इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्लास को पूरी जरूर देखना। तो सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा कब करवाया गया था? और याद रखना अभ्यर्थियों ये उदयपुर में स्थित है। सन आपसे पूछिए तो सन याद रखना अभ्यर्थियों। सन की बात की जाए अभ्यर्थियों तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1884 के दौरान अभ्यर्थियों 1884 के दौरान सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर में करवाया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों? आपको बतानी है कि जो काका जी की दरगाह है वो किस जिले में स्थित है। टोंक, पाली, बीकानेर और प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रतापगढ़ जिले में काका जी की दरगाह स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्र महल जिसको हम सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्र महल अभ्यर्थियों सिटी पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों? ये उदयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। करण सिंह द्वारा, महाराणा उदय सिंह द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, या आपके इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात की अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा उदय सिंह के द्वारा अभ्यर्थियों चंद्र महल का निर्माण, जिसको हम सिटी पैलेस भी बोलते हैं, उदयपुर में ये स्थित है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोनों तीनों पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखना, क्वेश्चन के अंदर 2-3 हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 पॉइंट आ रहे हैं, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों? जो सराड़ा का किला है वो आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सलूम्बर में सराड़ा का किला स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रख जाओ। नया क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, अपडेट हुआ क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है, याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों? आपको बताना है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है अभ्यर्थियों, चंबल नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है अभ्यर्थियों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी कि तीनों नाम अभ्यर्थियों 6 वर्ण से शुरू हो रहे हैं, तो याद रखना चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ जिले में। याद रखना अभ्यर्थियों, याद करने की अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों तैयारी कीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभ्यर्थियों, और वीडियो को एक लाइक विद्यार्थियों जरूर करके जाना, क्योंकि मेहनत लगती है आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।